मैंने कहा था ना, तुम्हें मायके छोड़ने के बाद मुझे काम पर भी जाना है। अरे बहुत जल्दी है तुझे जाने की। इतनी जल्दी है तो मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर एक छोटी सी शर्त है। सूरजों को डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना होगा और उसके बाद मुझसे शादी। और ये सब करवाएंगे आप लोग। बोलिए, मंजूर है या खोल दूं दरवाजा? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। ये न्यूज़ ले बिना आज हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बोलिए। ठीक है, खोल देती हूँ। खोल दूं? नहीं। अरे पागल लड़की, मुझसे ज्यादा अंधी तो तू है। अरे माँ कालू ने तुझे पहले ही रास्ता दिखाया है। माँ का घूंघट और जीव हटाओ तो क्या बचता है? दांत। मिल गया रास्ता। मिल गया रास्ता देता। मारा रास्ता दिखा दिया, मुझे मिल गया। जय माँ। बीपी तो बहुत ज्यादा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है तामी, क्या करूं मैं। वो उसी का कोई अता पता नहीं है। दादा को भी कॉल किया, वो घर पे नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहे। हिम्मत रखो बेटा। और आज हमारी परिवार की इज्जत टूट के बिखर गई। दादा, दादा, दादा की तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज अभी कुछ मत बोलो, प्लीज। अरे छोटू माँ, बोलो नहीं। मार, अपनी छोटो माँ से कहो मेरे कमरे से बाहर निकल जाए। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दादा, अगर आपको इतना गुस्सा आ रहा है तो सोचो मेरे अंदर कैसा तूफान चल रहा होगा। मैं इस औरत को एक सेकंड इस घर में नहीं रहने दूंगा। अभी इसको घर से धक्के मार के निकालता हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं करोगे तुम। मैं कोई तमाशा नहीं देखना चाहता हूँ। बाहर प्रेस वाले गिद्धों की तरह घूम रहे हैं। अगर उन्हें कुछ पता चल गया ना तो नोच खाएंगे। पहले घर की इज्जत बचाएंगे, फिर करेंगे इसका कोई फैसला। बाहर प्रेस वाले गिद्धों की तरह घूम रहे हैं। अगर उन्हें कुछ पता चल गया ना तो नोच खाएंगे। पहले घर की इज्जत बचाएंगे, फिर करेंगे इसका कोई फैसला। आप लोग कहे तो ये वीडियो मैं प्रेस में दे दूं? देखिए। प्लीज ये नाटक बंद करो। ये नाटक तो खत्म नहीं होने वाला है चाचा जी। या तो मैं मीडिया से बात करूंगी या बाबा। या तो मैं इस घर के सारे काले खिलौने राज उन्हें बताऊंगी, या फिर बाबा मेरी और सूरजो की शादी का अनाउंसमेंट करेंगे। मैं सिर्फ 5 तक काउंट करूंगी। डिसीजन आप लोगों का होगा। 1। शाली रुक जाओ प्लीज प्लीज।
2 प्लीज प्लीज, देखिए ना बाबा बीमार है, उन पे तो रहम कीजिए प्लीज। 3 जबरदस्ती शादी करके क्या हासिल होगा तुम्हें? सुखी रह पाओगी क्या? 4 करवाऊंगा, मैं सूरजो से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस घर का कोई भी राज तुम प्रेस वालों को नहीं बताओगी, और यहाँ की कोई भी बात सूरजो को पता नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल सही डिसीजन लिया है आपने, और आपकी शर्त भी मुझे मंजूर है। पर इस फोन में सारे सबूत रिकॉर्डेड है, तो आप में से किसी ने भी ज्यादा होशियारी दिखाई तो आज की ब्रेकिंग न्यूज में सेन गुप्ता फैमिली होगी। और हाँ, मैंने आप सबको ब्लैकमेल किया है, ये बात सूरजो को पता नहीं लगनी चाहिए। प्रॉमिस? प्रॉमिस? थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अब मैं जाके मीडिया को हैंडल करती हूँ, और आशीर्वाद दे दीजिए बात। बाय। मैंने कहा था ना, तुम्हें मायके छोड़ने के बाद मुझे काम पर भी जाना है। अरे बहुत जल्दी है तुझे जाने की। इतनी जल्दी है तो मैं छोड़ दूंगी। छोटू एक काम करें, रास्ते में काली घाट के मंदिर जाते हैं, ठाकुर का आशीर्वाद ले लेंगे, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगी। अच्छा, मैं ना रसोई में थोड़ा सा काम करके आती हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी, मैं ही छोड़ दूंगी। वाह, बड़ी सेवा पानी हो रही है तुम्हारी। प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर करके इतने सालों से मुफ्त के दूध अंडे खा खा कर ये जो फैलती जा रही हो ना, दिख रहा है सब कुछ। कौन करवाता है मुझसे प्रेगनेंसी का झूठा नाटक अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए? अगर आप मर्द होते तो मैं मां बन सकती थी, लेकिन हर बार ये इल्जाम मुझे लेना पड़ता है। मिसकैरेज का झूठा नाटक मुझे करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि मुझ में एक खोटे नहीं, मैं अपने को बच्चा नहीं रख सकती, मां नहीं बन सकती। मेरी मर्दानगी तो सबके सामने साबित हो ही गई है। तुम एक काम करो, इस बार ना अपने मायके में 8-9 महीना आराम करो, फिर वापस आकर सबको कह देना कि डॉक्टर ने कहा है मेरे मां बनने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है? जया कहाँ है? कहाँ है जया? और उसका बाप हरामजादा वो शंकर कहाँ है? पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिले मुझे। तुम्हें भगाया ना? कहाँ छिपाया तूने? बता बता। क्या कर रहे हैं आप? सही कर रहा हूं मैं। तुम्हें नहीं पता कि इसने क्या घिनौनी हरकत की है? मैं अभी इसी वक्त इसे किस घर से बाहर निकालूंगा। चल काकू। नहीं काकू, आप छोटो माँ को घर से नहीं निकाल सकते।
तुम बीच में मत बोलो शावली। छोटू माँ, हुआ क्या है? जब मैं घर पर नहीं था जरूर कुछ हुआ है। बताइए मुझे क्या हुआ है? सूरज, कुछ नहीं हुआ सूरज। ठीक हूँ। कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर काकू ऐसे क्यों? सूरज, उनकी बात छोड़ो ना। और काकू, ये आप दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है, तो इसमें सूरजों को मत घसीटिए प्लीज। अभी इसका फोकस सिर्फ 2 चीजों पर होना चाहिए, पहला मैं और दूसरा शादी। और हाँ, अगर छोटो माँ घर से चली गई तो शादी के सारे शुभ काम कौन देखेगा? किसकी शादी? हमारी शादी सूरजो, तुम्हारी और मेरी। इसीलिए कि डिवोर्स पेपर्स पर साइन हो गए हैं। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा? मैं नहीं कह रही हूँ सूरजो, जिन्हें कहना चाहिए वही कहेंगे। मैं तो बस आज शाम को पंडित जी को बुलाई शादी की डेट फिक्स करने के लिए। शावली में इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? ऐसे बात कर रही है जैसे इस घर का हर फैसला वही लेती है। मुझे इससे शादी करने को कौन कहेगा? क्या ये लोग नॉयन को इतनी जल्दी भूल गए? कौन हो तुम? क्या काम है? पुलिस बाबू से मिलना है, वो इंस्पेक्टर सर से। इंस्पेक्टर सर बिजी है, बाद में आना। नहीं, मैं उनसे मिले बिना ऐसे कहीं नहीं जा सकती। मुझे उनसे बात करनी है। चलिए बाहर। बस 5 मिनट की बात है, बस 5 मिनट बात करने दीजिए ना। आप कहिए ना। चलिए बाहर। अरे पुलिस स्टेशन में हंगामा करोगे, लॉकअप में डाल दूंगी। क्या हो रहा है ये सब? सर ये जबरदस्ती अंदर घुसकर आ गई। एक मिनट। आप लोग जाइए, मैं देखता हूं। कहाँ थी आप? आपके हस्बैंड आपको पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। आपको सब बताऊंगी पुलिस बाबू, पर पहले मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? ये लीजिए क्या है? सबूत कि मैं मर चुकी हूँ। रुकिए छोटो माँ, मैंने आपका असली रूप सूरजो को पता नहीं लगने दिया। आप मेरा एहसान मान रही है, ऐसा मुझे लग क्यों नहीं रहा है? अब तक तो आपको शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए थी ना। मेरा दिमाग कुछ ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, फिर तुम जो बोलोगी मैं करूंगी। ठीक है, तो आप ना एक ऐसा काम कीजिए जिसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत न पड़े। छोटू माँ, आपको शावली की हर बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप इससे कब से ऑर्डर लेने लगी? आपको पता है ना आपको क्या करना है। क्या हुआ? छोटू माँ, ये क्या करने को कह रही है आपसे? छोटू माँ सुनिए।